नमस्कार। एक बार फिर से सिविल मार्गदर्शन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली क्लासों में अपन डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 1 इकोनॉमिक सर्वे और चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। ठीक है, तो सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं चैप्टर 3 में है क्या। चैप्टर 3 का नाम है अपना जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास। ठीक है, नाम जैसा है कि जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करनी है। इसके लिए क्या आवश्यक है? जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि कब होगी? जब हमारा प्रभावी शहरीकरण होगा और संतुलित समावेशी जो ग्रामीण विकास है वो होगा, और सभी क्षेत्रीय विकास मतलब पूर्वी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी की बात करें, विभिन्न सेक्टर्स की बात करें, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और जनजातीय आधार पर कुछ जिले हैं, अन्य पिछड़े जिले हैं उनका, तो इस तरह से क्षेत्रीय विकास इसमें सम्मिलित है। अगर ये सब तरह से विकास होगा इस तरह से अपना, तो जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। इसके लिए जो पिछले चैप्टर्स में अपन ने बात की थी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने परिवहन के बारे में देखा था, दूरसंचार के साधनों की बात की थी। ठीक है, और सबसे पहले चैप्टर 1 में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि राजस्थान की जीडीपी कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ये सारे फैक्ट्स के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, तो चलिए इस श्रृंखला में आज का अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर 3 का पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे शहरी विकास के बारे में, शहरी विकास के बारे में। और पहला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करनी। इस सबसे पहले क्वेश्चन की यही बात पकड़नी है अपने को। क्या पूछा गया है? सत्य कथन के बारे में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी 2011 में 31.14% हो गई है। ये कह रहा है कि 2011 की जो जनसंख्या थी, उस 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो भारत की शहरी जनसंख्या है वो कितनी है? 31.14%। ठीक है, ये अपने को याद रखना, 31.14% भारत की जो जनसंख्या उसमें शहरी जनसंख्या इतनी है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत की तुलना में राजस्थान में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। तो यहां से हमें, ये तो रही आपकी भारत का, तो हमें राजस्थान का याद रखना होगा। राजस्थान का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का है 24.87%। ठीक है, 24.87% राजस्थान में शहरी जनसंख्या निवास करती है। ये आंकड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं इससे ज्यादा। भारत का जो डेटा है कितना प्रतिशत है? 31.14% जनसंख्या शहरों में निवास करती है, लेकिन राजस्थान में 24.87% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो कि भारत की तुलना में कम है, 24.87, भारत की तुलना में राजस्थान में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया अपना, और ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सत्य कथन की पहचान करनी, केवल एक ए आंसर अपना हो जाएगा आए। चलिए, तो एक डेटा तो अपने को ये याद रखना ही है। बात करें थोड़ी सी राजस्थान माइग्रेशन की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत में लगभग 7.9 करोड़ लोग विस्थापित हुए शहरों की तरफ। अभी 7.9 करोड़ में जो राजस्थान में विस्थापित हुए थे उनका आंकड़ा था 32 लाख। कितना? 32 लाख राजस्थान में। मतलब ये डेटा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, तो राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कितना माइग्रेशन हुआ था? 32 लाख माइग्रेशन हुआ था। इस 32 लाख में भी तो ये 7.9 करोड़ का कितना है? लगभग ये हो जाता है 4% है। ठीक है, अब 32 लाख हैं, पुरुष कितने माइग्रेट हुए और महिलाएं कितनी हुई? तो पुरुषों की जो विस्थापित की दर थी पुरुषों की, वो है आपके 49% थी। वही महिलाओं की बात करें
तो महिलाओं की ये दर है 59%। आप देख रहे हैं महिलाओं की विस्थापन की जो दर है, माइग्रेशन की दर है, वो परसेंटेज है, सॉरी, वो ज्यादा है पुरुषों से। तो महिलाओं के विस्थापित होने का रीजन था वैवाहिक स्थिति, वहीं पुरुषों की शहरों की ओर पलायन करने का कारण क्या था? रोजगार के अवसर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है 24.87% राजस्थान की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित कथनों में से उन जिलों के समूह की पहचान कीजिए जिनका शहरी लिंगानुपात न्यूनतम है। लिंगानुपात की बात की गई है, 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहा है। ठीक है, तो लिंगानुपात क्या होता है? मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, वो लिंगानुपात कहलाता है। तो राजस्थान का लिंगानुपात आपको पता होना चाहिए। राजस्थान का लिंगानुपात है 928, 2011 की जनगणना के अनुसार। पहला क्वेश्चन तो अपना यही बन जाता है। यहां से आगे बात करनी होगी, इसको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो शहरी लिंगानुपात और एक ग्रामीण लिंगानुपात। तो जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो आपका कितना है? 933 है। वहीं शहरी लिंगानुपात की बात करें तो कितना है? शहरी लिंगानुपात है आपका 914। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933। और फिर बात की हमने राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914 है। अब यहां से बात की गई है कि उन जिलों के समूह की पहचान कीजिए जिनका शहरी लिंगानुपात न्यूनतम है। तो वो जिले हमें बताने हैं कि जिनका लिंगानुपात सर्वाधिक है, और इनके बारे में एक बार देख लेते हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम वो कौन कौन से जिले हैं। तो जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है राजस्थान में, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है आपका टोंक, याद रखना होगा। वहीं दूसरा जिला है वो है इस कैटेगरी में बांसवाड़ा, और तीसरा जिला है प्रतापगढ़। प्रत्येक में हमें तीन तीन जिलों का समूह याद रखना होगा, क्योंकि हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वालों जिले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात हमें पता है टोंक का है, लेकिन टोंक के बाद दूसरा स्थान है बांसवाड़ा का और तीसरा स्थान है प्रतापगढ़ का। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है आपका जैसलमेर। जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद दूसरा स्थान है धौलपुर, और तीसरे स्थान पर इस कैटेगरी में आता है आपका अलवर जिला। ठीक है, पहला क्वेश्चन, राजस्थान का लिंगानुपात 928, राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933, राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिले टोंक, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और अगला जो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं वो हैं आपके जैसलमेर, धौलपुर और अलवर। इनको एज इट इज याद रखना होगा। तीन तीन जिले हमें याद करना जरूरी है, और इनको ऐसे डायरेक्ट याद ना करें कि जैसे कि क्वेश्चन आया कि अभी जैसे अपन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करने के बजाय थोड़ा ध्यान दें कि भाई राजस्थान का लिंगानुपात इतना है, शहरी लिंगानुपात हमें पता है 914 है, तो फिर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले जिसमें कि टोंक, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। वहीं न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो किसका है? आपके जैसलमेर का, जैसलमेर के बाद धौलपुर और धौलपुर के बाद आपका अलवर जिला। ठीक है, सीक्वेंस से चले मतलब, तो ज्यादा इसको याद करने में आसानी रहेगी। तो आप देख लीजिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले जैसलमेर और धौलपुर हैं। थोड़ा सा भारत के लिंगानुपात की बात करें तो जो भारत का लिंगानुपात है कितना, 900, राजस्थान का 928 है, भारत का 943 है। भारत का लिंगानुपात 943। ठीक है, अब जब सर्वाधिक हमें टोंक का है तो टोंक का सर्वाधिक कितना है? टोंक का ये भी पता होना चाहिए, जब सर्वाधिक लिंगानुपात टोंक जिले का है तो 985 है। ये कितना, 985।
ठीक है, 985 है। वहीं जैसलमेर जब न्यूनतम है तो जैसलमेर का न्यूनतम कितना होगा, न्यूनतम है इसका 807। अगर याद रख सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा, बेहतर होगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, शहरी लिंगानुपात, केवल टोंक जिसका आंसर होगा। और हो सकता है क्वेश्चन को घुमा दिया जाए थोड़ा सा कि निम्नलिखित में से शहरी लिंगन सर्वाधिक व न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, तो आपको पता ना होगा, इधर से टोंक और इधर से आपका जैसलमेर आपका आंसर होगा। तो चलिए, ये आपने बात की भारत राजस्थान के लिंगानुपात के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करनी है। क्वेश्चन है अपना, पहला स्टेटमेंट दे रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी बाल लिंगानुपात 874 है। शहरी बाल लिंगानुपात के बारे में बात की गई है। और दूसरा स्टेटमेंट है, राजस्थान की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नागौर जिले का शहरी बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है। ये कह रहा है कि एक तो राजस्थान का शहरी बाल लिंगानुपात इतना है 874, और उसमें नागौर जिले का जो शहरी बाल लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें जानना होगा बाल लिंगानुपात के बारे में। तो बाल लिंगानुपात के अंदर कंसीडर किया जाता है 0 से 6 वर्ष जिनकी आयु है, उन बच्चों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो राजस्थान का जो बाल लिंगानुपात है वो है, बहुत सिंपल सा नंबर है, 888। ये राजस्थान का बाल लिंगानुपात है। ठीक है, अब यहाँ से वही अगेन कि ये ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है, ग्रामीण क्षेत्र का है 892 है। ठीक है, फिर वहीं से शहरी क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र का है 874। ठीक है, जब हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी टोटल लिंगानुपात 928, और आप देख रहे हैं कि राजस्थान का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो राजस्थान के लिंगानुपात से अधिक है। वहीं आप यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान का जो ग्रामीण लिंगानुपात है, ग्रामीण बाल लिंगानुपात, वो भी राजस्थान के बाल लिंगानुपात से अधिक है, 888 से 892, और शहरी है आपका 874। तो जब हम शहरी की बात कर चुके हैं, एक्चुअली क्या है इस चैप्टर में जो जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि है, शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में पहले अपन शहरी क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे। तो ये इसलिए सारे क्वेश्चंस जो डिपेंड है वो शहरी उस लिंगानुपात या साक्षरता उस पर ही डिपेंड है। ठीक है, उस ग्रामीण वाले की बात अपन बाद में करेंगे, सीक्वेंस से बाद में। चलिए, तो शहरी बाल लिंगानुपात अपना कितना हुआ, 874 हुआ। अब यहाँ से वही हमें बताना होगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले और न्यूनतम किस, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। ठीक है, तो यहां दे रखा है, इन्होंने ऑप्शन में दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नागौर जिले का शहरी बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो यहाँ इन्होंने बिल्कुल सही दिया है कि सर्वाधिक जो बाल लिंगानुपात वाला जिला है उसमें पहले नंबर पर आपका आता है नागौर। नागौर जिसका शहरी जो बाल लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है। नागौर के बाद दूसरा जिला कौन सा आता है अपना, नागौर के बाद दूसरा जिला है इस कैटेगरी में बीकानेर। ठीक है, तो यहां से हमें दो जिले याद करना सफिशियंट है, पहला आपका नागौर जिला है, दूसरा आपका बीकानेर जिला है। ठीक है, जबकि न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आप यहां से याद रखते हैं, जो शहरी बाल लिंगानुपात है इसमें न्यूनतम आपका धौलपुर जिले का है। ठीक है, इस कैटेगरी में यहाँ धौलपुर आगे है, और दूसरे नंबर पर आपका जिला आएगा कौन सा, धौलपुर के बाद गंगानगर। धौलपुर के बाद इस कैटेगरी में दूसरे नंबर पर है आपका गंगानगर। ठीक है, तो यहाँ से अपन दो दो जिले याद रख सकते हैं। वहाँ अपन को थोड़ा सा याद रखना होगा
इसमें तो 3-3 जिले याद रखने ही होंगे, लेकिन यहाँ अपन 2 याद रखे, या जो टॉप पर है उसको भी याद रख के काम चला सकते हैं कि सर्वाधिक शहरी बाल लिंग अनुपात वाला जिला नागौर है, वहीं न्यूनतम धौलपुर है, और नागौर और बीकानेर, इसमें तीसरे नंबर पर जो हमारा जिला आता है वो आता है आपका भीलवाड़ा। ये भी नोट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। धौलपुर, गंगानगर, और इसमें भी तीसरा जो जिला है अपना वो है आपका दौसा, ठीक है। अगर 3 याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, वरना जो पहला जिला है और सर्वाधिक में तो ये डिफरेंस क्या है, थोड़े से डिस्ट्रिक्ट अलग हैं। यहाँ नागौर के बाद बीकानेर आया है, यहाँ धौलपुर के बाद गंगानगर आया है, थोड़ा सा सीक्वेंस हटके है, नागौर और के बाद बीकानेर और धौलपुर के बाद गंगानगर, ठीक है। क्योंकि अधिकांश ऑप्शन में अगर न्यूनतम पूछा जाएगा तो धौलपुर के बाद आपको ऑप्शन में मिलेगा जैसलमेर, या फिर न्यूनतम में आपको पहले नंबर पर जैसलमेर और धौलपुर मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ, ये भी 874 शहरी बाल लिंग अनुपात 874 बिल्कुल सही है ये आंकड़ा, और सर्वाधिक शहरी बाल लिंग अनुपात वाला जिला अपना नागौर रहा, ठीक है। तो दोनों सही हैं, तो आंसर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ये डेटा याद रखना, 888, 892 ग्रामीण में और शहरी में 874। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का न्यूनतम शहरी बाल लिंग अनुपात वाला जिला, न्यूनतम पूछा है, शहरी बाल लिंग अनुपात पूछा है। लास्ट क्वेश्चन में अपन देख चुके हैं 888 राजस्थान का बाल लिंग अनुपात, जिसमें से ग्रामीण 892 है, 892 के बाद शहरी ये तो कितना था, ग्रामीण था, शहरी 874 था, शहरी में हमने देखा था सर्वाधिक किस जिले का था, आपका नागौर जिले का था, और न्यूनतम आपका धौलपुर जिले का था। न्यूनतम बाल लिंग अनुपात धौलपुर, तो यहाँ से न्यूनतम आपसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा, धौलपुर आंसर। आप अब देख पा रहे हैं कि आपके ऑप्शन में अगला जैसलमेर दे रखा है, और ऑप्शन में आपके सामने गंगानगर भी है, तो धौलपुर के बाद आपका दूसरा जिला कौन सा था, गंगानगर ही था, तो इसलिए गंगानगर को भी ध्यान रखना, और तीसरा जिला आपका इसमें दौसा था, और तीनों ही आपके ऑप्शन में, धौलपुर भी है, गंगानगर भी है और दौसा भी है, और जैसलमेर इस टॉप 3 में नहीं है, लेकिन जब अपन यहाँ देखते हैं तो आपको यहाँ शहरी लिंगानुपात न्यूनतम है, यहाँ जैसलमेर टॉप में है, इसलिए जैसलमेर भी ऑप्शन में मिला आपको। तो बहुत कंफ्यूजिंग स्थिति है, डेटा को बहुत ध्यान से याद रखें, तो अपना यहाँ से आंसर अपना क्या हो जाएगा, धौलपुर आंसर हो जाएगा। ये हमने बात की लिंगानुपात के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम शहरी साक्षरता दर वाले जिलों का समूह कौन सा है। राजस्थान में साक्षरता की स्थिति को हमें जानना होगा। चलिए देखते हैं राजस्थान में साक्षरता की स्थिति क्या है। तो राजस्थान का जो साक्षरता प्रतिशत है राजस्थान का, वो हमें याद होना चाहिए कितना, 66.11%। ये राजस्थान की साक्षरता स्थिति। अगेन कोई 2 पार्टों में देखना पड़ेगा, शहरी साक्षरता और ग्रामीण साक्षरता। शहरी की बात करते हैं पहले, और इधर ग्रामीण की बात करेंगे। तो शहरी साक्षरता कितनी है, शहरी साक्षरता हमारी 79.7%। क्लियर, याद रखना होगा हमें डेटा, शहरी साक्षरता है 79.7%। वहीं ग्रामीण साक्षरता कितनी है, ग्रामीण साक्षरता हमारी लगभग 64 है, और लगभग 61.4, 64 नहीं 61.4% है। इस तरह से डेटा में कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन जब बार बार याद किया जाएगा इसको तो याद रह जाता है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ग्रामीण कितना है 61.4% है, और शहरी 79.7% है, और जो कि राजस्थान का 66.11% है। अब इसका एक कैटेगराइजेशन तो ये है, लेकिन दूसरा एक और इस तरह से देखें कि राजस्थान में पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितना है और महिला
साक्षरता कितनी है? तो जो महिला साक्षरता है राजस्थान की वो 52.1% है, ये याद रखना होगा। और जो पुरुष साक्षरता प्रतिशत है वो 79.2% है। देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। शहरी साक्षरता कितनी है? 79.7%, जबकि पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.2%। और महिला साक्षरता राजस्थान की बहुत कम है, बिलो एवरेज 52.1%। ठीक है, तो यहां हमसे क्या पूछा है? सर्वाधिक और न्यूनतम शहरी साक्षरता दर वाले जिले। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला। तो सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला, शहरी साक्षरता की बात की है, ना कि साक्षरता की, शहरी की बात कर रहा है। तो शहरी साक्षरता में पहले नंबर पर आता है आपका उदयपुर, इसमें उदयपुर। दूसरा जिला आपका अगेन इसमें बांसवाड़ा। ठीक है, यहां से 2 जिले अपने को याद करने के लिए सफिशियंट है, उदयपुर, बांसवाड़ा। और तीसरा भी आप याद रख सकते हैं, तो रख लीजिएगा, वही आपका जिला प्रतापगढ़। जब हमने लिंगानुपात की बात की थी, शहरी लिंगानुपात की बात की थी, तो 3 जिले आए थे जिसमें हमारा पहले नंबर पर था टोंक, टोंक के बाद बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़ आया था। लेकिन यहां से आप याद रखना, जब साक्षरता की बात कर रहे हैं शहरी साक्षरता की, तो इसमें टॉप पर आपका उदयपुर है, ना कि जयपुर नहीं है, ना झुंझुनू है, ना ही आपका कोटा। शहरी साक्षरता में सबसे सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? उदयपुर का है। और जो लगभग कितना है? 87% है, 87.5% ही मान लो, 87.5% के साथ ये हाईएस्ट पोजीशन पर है। जबकि आप ग्रामीण साक्षरता की ओर देखोगे, सॉरी ग्रामीण नहीं, अपन ग्रामीण की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे, ये सर्वाधिक की बात की हमने, यहां से ये सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, और इधर बात करेंगे हम न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम शहरी साक्षरता में हमारा जो पहला जिला आता है वो है आपका कौन सा? यहां से उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और इधर आता है आपका नागौर। नागौर, नागौर के बाद दूसरा जिला आता है आपका जालौर, और तीसरे नंबर पर है आपका चूरू। ठीक है, तो 3 जिले, सर्वाधिक साक्षरता उदयपुर में, उसके बाद बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। वहीं न्यूनतम शहरी साक्षरता में टॉप पर है नागौर, फिर जालौर और चूरू। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? पहले सर्वाधिक वाला बताना है, उसके बाद न्यूनतम वाला बताना है। तो सर्वाधिक उदयपुर और न्यूनतम वाला नागौर, और पहला ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, उदयपुर और नागौर। तो ये हमारे राजस्थान की साक्षरता की स्थिति है, याद रखना 66.11 राजस्थान की साक्षरता है। वहीं पुरुष साक्षरता की बात करें तो 79.1%, महिला साक्षरता की बात करें तो 52.1%। ठीक है, शहरी साक्षरता कितनी है? 79.7, ग्रामीण में 61.4 है। ठीक है, ये डेटा याद रखना है, अपने सारे डेटा याद रखना। कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, किसी भी डेटा को। इंपॉर्टेंट है इसमें रिवाइज, इंपॉर्टेंट है, जितना रिवाइज करेंगे उतना आसान होगा। शहरी साक्षरता में सर्वाधिक उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, न्यूनतम में नागौर, नागौर के बाद जालौर, जालौर के बाद चूरू। चलिए, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सत्य हैं? अब ऐसा नहीं पूछा गया है कि कथन 1 सत्य है या कथन 2 सत्य है, या 1 और 2 दोनों सत्य है। नंबर पूछा गया है कितने कथन सत्य हैं, कि भाई 1 सत्य है, 2 सत्य हैं, 3 सत्य हैं। इस तरह से अपने को बताया क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं। पहला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.11 है, 11 है। तो ये बात तो सही है, राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.11 है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में औसत साक्षरता दर कितनी है? बिल्कुल अभी बात की थी, शहरी साक्षरता कितनी है? 79.7% है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट भी सही है। सेकंड, ग्रामीण साक्षरता की बात की थी, कितनी? 61.4% थी। तो अगला स्टेटमेंट इन्होंने दिया, राजस्थान में शहरी साक्षरता का प्रतिशत ग्रामीण साक्षरता से अधिक नहीं है। मतलब ये कह रहा है
कि शहरी साक्षरता का प्रतिशत ग्रामीण साक्षरता से अधिक नहीं है। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि ग्रामीण साक्षरता का जो प्रतिशत है वो अधिक है, लेकिन आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि शहरी साक्षरता का जो प्रतिशत है राजस्थान में अधिक है, और वो कितना है 79.7%। तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो गया, ये सही है, यहां से देख लीजिए, ये सही है, ये सही है और ये गलत है। तो कितने कथन सत्य हैं? 2 कथन सत्य हैं, और 2 कथन सत्य हैं तो केवल 2 कथन सत्य हैं, ये अपना आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने साक्षरता के बारे में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहरों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर, तो राजस्थान में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो शहरों की संख्या कितनी है। राजस्थान में शहरों की संख्या 30 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार अपन सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो जब 30 संख्या है तो यहाँ से इन्होंने अगला बताया कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर कौन से हैं। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले आपका कौन सा आता है? सर्वाधिक में सर्वाधिक की बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर जयपुर, दूसरे नंबर पर आपका जोधपुर, तीसरे नंबर पर जयपुर, जोधपुर, कोटा, और चौथे नंबर पर आता है आपका बीकानेर। ये टॉप 4 शहर हैं जिनमें जनसंख्या सर्वाधिक है। चलिए ठीक है, तो बात की गई है सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहरों को घटते क्रम में। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, और पहला ये ऑप्शन हमारा सही है। जोधपुर, जयपुर, कोटा, नाना। जोधपुर तो सेकंड नंबर पर है, जयपुर इसमें गलत हो गया। जयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, ये भी गलत है। और जयपुर, भरतपुर, अलवर, इसका तो है ही नहीं। फिर हमें जब ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर ये हैं तो हमें याद भी रखना होगा कि न्यूनतम वाले कौन से हैं। तो न्यूनतम जो जनसंख्या वाले जिले हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आपका बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सबसे कम शहरी जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए याद रखना, इसमें आ जाता है आपका सुजानगढ़। सुजानगढ़ आपके चोरू जिले में आता है सुजानगढ़। तो बांसवाड़ा के बाद सुजानगढ़, सुजानगढ़ के बाद तीसरे नंबर पर आता है इसमें बूंदी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो गया ये डेटा याद रखना? क्योंकि ये शहर की कैटेगरी में आते हैं, और सुजानगढ़ एक शहर है जिसमें पहली नंबर पर आता है आपका बांसवाड़ा, सेकंड नंबर सुजानगढ़, तीसरे नंबर पर बूंदी। अगर ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता तो हमारे लिए आसान होता, लेकिन पूछने के चांसेस इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया जाएगा, जैसे दौसा दे दिया या बूंदी कोई सेकंड पोजीशन पर दे दिया। तो याद रखें बांसवाड़ा, सुजानगढ़ और बूंदी, ये न्यूनतम शहरों को शहरी जनसंख्या वाले घटते क्रम में ये क्रम बताया गया है। सर्वाधिक वाला आप देख लें, जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर। और शहरों की जनसंख्या थी आपकी कितनी? 30 थी 2011 की जनगणना के अनुसार। खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले फिर भी ये थोड़ा सा याद रखें कि बांसवाड़ा के बाद सुजानगढ़ इसमें आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का गठन कब किया गया? तो जैसा कि रेरा नाम है, रियल एस्टेट की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मतलब रियल एस्टेट के क्षेत्र को प्रभावी, स्वच्छ और पारदर्शी प्रक्रिया बनाने के लिए इसका गठन किया गया था रेरा का, ठीक है। और ये गठन कब किया गया था? इसको ये कब से वर्किंग में है? ये आपके 6 मार्च 2019 से इसका गठन किया गया था। इसकी ट्रिब्यूनल अथॉरिटी भी है। ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 मार्च 2019 राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का गठन कब किया गया? 6 मार्च 2019 को, जो कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में जो भी प्रोसेस हैं उनको पारदर्शी, प्रक्रिया को पारदर्शी करने के लिए इसका गठन किया गया है। और जितने भी सरकार के द्वारा भवन या आवास निर्माण या स्कीम्स काटी जाती हैं उनमें घपलेबाजी ना हो, इसके लिए इसका गठन किया गया है, ठीक है। तो कब किया गया? 6 मार्च 2019 से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। ये लेटेस्ट इसी बजट में इसको बढ़ाया गया है, ठीक है, इसलिए हमें याद रखना है। तो हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड है, राजस्थान का शहरी डेवलपमेंट, शहरों के विकास के लिए एक फंड बनाया गया है, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ये हमसे जानकारी पूछी गई है। तो शहरों के डेवलपमेंट के लिए जैसे सीवरेज प्रबंधन है, जलापूर्ति है, सड़क निर्माण है, इसके लिए इस फंड का निर्माण किया गया है। तो पहले ये जो फंड था वो 400 करोड़ का था और इस 400 करोड़ को बढ़ाकर इस बार कितना कर दिया गया है, 1000 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। तो हाल फिलहाल इसकी राशि कितनी है, 1000 करोड़ रुपए है। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सम्मिलित किया गया है। अगेन वही वाली बात, पहले सरकार ने गठन किया इसको राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड को, इसको 2016 में बना दिया था, ठीक है। और इसका जो दूसरा चरण था, ये जो 1000 करोड़ वाली जो राशि है, इसका सेकंड फेज है जिसका गठन किया गया है आपके 2021 में, और हाल ही में इसकी राशि को बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दिया गया था। इसी तरह एक स्कीम चलाई है सरकार के द्वारा, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी वही शहरों को स्मार्ट बनाना है, इसके लिए शहरों का डेवलपमेंट, सीवरेज प्रबंधन, जलापूर्ति और वही वाली बातें सरकार ने की, और किसी भी तरह से हर संभव प्रयास है कि शहरों को स्मार्ट बनाया जाए। तो इसके तहत कब ये प्रारंभ हुई थी, तो ये 2015 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम प्रारंभ हुई थी और इसमें टोटल 29 शहरों को चुना गया था। 29 नहीं, सॉरी, इसके अंतर्गत भारत के 100 शहरों का चयन किया गया था। भारत से कितने, 100 शहरों का चयन किया गया था और इसमें प्रावधान ये है कि 100 शहरों को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 100 करोड़ रुपए की राशि प्रति वर्ष प्रदान की जाती है डेवलपमेंट के लिए। प्रति वर्ष 100 शहरों को 100 करोड़ की राशि प्रदान की जाती है। इन 100 शहरों में राजस्थान के कितने, 4 शहर सम्मिलित किए गए। अब वो राजस्थान के 4 जिले कौन से हैं, तो सबसे पहला जिला है आपका जयपुर, जयपुर के बाद उदयपुर, कोटा, और इसको अपन ट्रिक से याद रख सकते हैं, कोटा और अजमेर। लेकिन ये ट्रिक कई बार फेल हो जाती है, काजू शहर। लेकिन यहाँ अपने को याद रखना होगा कि जैसे क्या है, जयपुर है, ऐसे कोटा, ऐसे अजमेर, जैसे जयपुर और यू से आपका उदयपुर, ठीक है। याद रखें, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राजस्थान के किन जिलों का चयन किया गया है, 4 शहर, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। कंफ्यूजन यहाँ होता है कि जयपुर की जगह कई ऑप्शन में हमें मिलेगा आपको जोधपुर मिलेगा, बाकी तो ऐसा कोई नहीं है जिसको सम्मिलित किया जा सकता है। तो जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, ये 4 जिले राजस्थान के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सम्मिलित किए गए हैं। कब प्रारंभ हुआ था, 2015 में। इसके तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है, 100 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है शहरों के डेवलपमेंट के लिए प्रति वर्ष, और ये राजस्थान के 4 जिले इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास में अगेन चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। और एक बार फिर से, जो कि हमारी जो बुक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे ये बुक के ही क्वेश्चन हैं, आप देख पा रहे हैं, बहुत ही नाइस क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लगभग इस बुक के बारे में बता चुके हैं अपन कि इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, इसमें 350 के प्लस क्वेश्चंस हैं और सबका एक्सप्लेनेशन बताया गया है। RAS के लिए हो चाहे SI और BDO जो अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए बहुत शानदार साबित हो सकती है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास अपन यहाँ समाप्त करते हैं। एक बार धन्यवाद।